हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए मैथ। मैथ में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 क्या है? रेखा और कोण। दोस्तों, इसके पहले हमने अध्याय 5 तक सभी जितने भी अध्याय 5 तक सभी चैप्टर हैं दोस्तों, सभी चैप्टर को हमने करा के अध्याय को वो हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हैं दोस्तों, वहां पे जाके आप सभी हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? रेखा और कोण। रेखा और कोण पढ़ने से पहले दोस्तों क्या है, कुछ उसमें परिचय है, कुछ कोण है। कोण क्या होते हैं इसको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले क्या है कि हम इसमें पढ़ रहे रेखा और कोण। रेखा कोण क्वेश्चन को करने से पहले उसके कुछ जो परिचय है दोस्तों उसको भी जानना क्या जरूरी है। कुछ नियम है उसको जानना जरूरी है। ओके दोस्तों, तो पहले हम पढ़ेंगे नियम, नियम के बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। ओके, तो आज मेरा अध्याय क्या है? अध्याय 6। अध्याय 6 रेखा और कोण। जो चैप्टर है वो क्या है? रेखा और कोण। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रेखा और कोण। इसमें क्या है? रेखा और कोण में दोस्तों यहां पे हम पढ़ेंगे रेखा और कोण। अब आपको ये पता होना चाहिए, अभी जब उसके पहले हमने यूक्लिड की ज्यामिति परिचय पढ़ा है। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में दोस्तों हमने आप लोगों को ये भी बताया है कि रेखा क्या होते हैं और रेखा क्या होते हैं, रेखाखंड क्या होते हैं और किरण क्या होते हैं। ओके, आइए मोटा मोटा एक बार और हम बोल लेते हैं कि रेखा क्या होती है। वह रेखाएं, वह दूरी, वही रेखाएं जिसको अनंत तक हम बढ़ाया जा सके। कोई भी अगर लाइनिंग हम खींच रहे हैं ना, तो उसमें क्या, अगर कोई लाइन खींच रहे हैं, कोई रेखा खींच रहे हैं, तो उसको अनंत तक अगर प्रसारित किया जा सके तो उसे हम बोल देते हैं रेखा। जिसकी निश्चित दूरी हो जाए, अगर कोई लाइन खींच रहे हैं, कोई हम रेखा खींच रहे हैं, कोई किरण जिसकी लंबाई निश्चित कर दिया जाए उसे बोल देते हैं हम रेखाखंड। और एक होता है किरण जिसकी एक लंबाई को अस्थायी किया जाए, दूसरी लंबाई को बढ़ाया जाए, उसे क्या बोल देते हैं हम? रेखा किरण। अब देखो इसमें क्या दोस्तों, इसमें कुछ बातें हैं। इसमें रेखा क्या होती है? जिसको अनंत दूरी तक हम बढ़ाया जा सके। अब इसमें देखो क्या दोस्तों, हम रेखा को, रेखाखंड को और किरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं ये भी जानना। देखो इसमें क्या है, मैं छोटा छोटा नॉर्मल चीजें बता दे रहा हूं कैसे लिखना है आपको। परिभाषा में अगर रेखा डालो जिसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, जिसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जा सके। ओके दोस्तों, क्या हो जाता है? रेखा। आप जैसे रेखा खींच रहे हो, ये हुआ, ये हुआ। आप इसको अगर दोनों तरफ ये मुंह खुले हुए दोस्तों, दोनों तरफ है, जिसकी कोई निश्चित बिंदु ना हो, उनको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेखा। जिसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके। तो ये हो गया, ये बी हो गया। दोस्तों, आप रेखा को डिनोट कैसे करते हैं? आप रेखा को प्रदर्शित करना है तो आप ए और बी, इस तरह आप भी क्या कर सकते हैं? इसको रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल में अत्यधिक आपको रेखा उखा अगर प्रदर्शित करना है तो ए बी ही लिखते हैं। ओके, ये रेखा हो गया। अब एक आ जाता है रेखाखंड। क्या है? नहीं, अब लिखो क्या? किरण। जिस रेखाखंड के, जिस रेखा में एक ही अंता बिंदु हो। अंता बिंदु का मतलब समझ रहे हो? इसको मैं लिख दे रहा हूं। जिस रेखा का, जिस रेखा का एक ही अंता बिंदु हो, एक ही अंता बिंदु हो, क्या कहते हैं उसको? जिस रेखा का एक ही अंता बिंदु हो, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। अब किरण का मतलब क्या हुआ? अब ये आपका जो लिख दो दोस्तों, इसको मान लो ये और इसको मान लो बी। ओके, अब यहां पे जो ये किरण है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? किरण को।
क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है उसको हम क्या कर दे रहे दोस्तों, निश्चित कर दे रहे। तो आप अगर किरण को डिनोट करोगे तो आप किरण कैसे लिखोगे, ए बी किरण, इस तरह हो गए। लेकिन अत्यधिक आज के डेट में क्या होता है, हम लोग इसी को प्रयोग करते हैं, किरण ए बी। ओके, ये है क्या, किरण भी। मतलब जिस रेखा का एक ही अंता बिंदु हो उसे हम क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। जिसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके वो क्या होता है, अपना रेखा हो जाता है। नॉर्मल चीज को, जिसकी दूरियों को, कोई भी अगर दूरी है उसको अनंत तक अगर ले जा रहे हैं तो वो क्या जा रहा है, रेखा हो जा रहा है दोस्तों। ये आपका क्या है, किरण है। अब आपको एक लिख दे रहे हैं रेखाखंड। क्या, रेखाखंड। रेखाखंड का सबसे ज्यादा प्रयोग हम करते हैं दोस्तों के, रेखाखंड, रेखाखंड। ओके, रेखाखंड को क्या करेंगे, जिसकी आप रेखाखंड वो कर सकते हैं जिसके, जिस रेखा के दो अंता बिंदु हो, जिस रेखा के, जिस रेखा के, जिस रेखा के दो अंता बिंदु हो, दो अंता बिंदु हो, जिस रेखा के दो अंता बिंदु हो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब इसमें दो अंता बिंदु कैसे दोस्तों, मतलब दोनों की दूरी क्या कर दी जाए, निश्चित कर दी जाए। इसको बोले ये, इसको बोले बी, तो इसको रेखाखंड हम बोल देंगे ए बी। ओके, लेकिन नॉर्मल इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए और बी से। ओके, आप इन तीनों नियम को नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये हो गया। इसके बाद में क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। ओके, इसके बाद इसमें रेखा तो आप जान गए, इसके बाद इसमें रेखा खंड भी जान गए, किरण भी जान गए। ओके, अब आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको जानना है कोण क्या होता है। क्या, कोण। उभयनिष्ठ का मतलब सारे लोग जानते होंगे। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। जैसे कोई भी चीज है दोस्तों, कोई चीज का मतलब ये हुआ, जैसे मैं कॉमन की बात करूं, कोई चीज जैसे, अब जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास में, आप जितने विद्यार्थी होते हैं सब लोगों के पास क्या होता है, जितने भी बॉयज होते हैं, गर्ल्स तो होम साइंस ही पढ़ लिया करती है दोस्तों, जितने भी बॉयज होते हैं उन बॉयजों के पास, सभी के लोगों के पास क्या, मैथ के बुक होते हैं। तो मैथ का बुक जो उस क्लास 9th के लिए है वो क्या है, कॉमन चीज है। मतलब जो जितने भी व्यक्ति हो उनके पास वही चीज प्राप्त हो जाए, मतलब जितने भी लोग हो उनको वही चीज हो, तो क्या होता है, कॉमन। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि 9th की बुक है मैथ की, तो मैथ की बुक आपके पास भी है, दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी, तीसरा जो स्टूडेंट है उसके पास भी, तो सभी लोगों के पास है, तो मैथ का बुक क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं क्लास में उनके पास जो जितनी बुकें होती हैं, टीचर आके बोला मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए तो सारे बच्चे निकाल दिए, तो वो क्या है, वो कॉमन चीज है। ओके, तो इसी को बोल देते हैं कॉमन। इसी तरह अगर आप कोण करते हो, कोण तो आप कई प्रकार से पढ़े होंगे, डिफिनीशन कई तरह से याद किए होंगे दोस्तों। कोण, कोण को डिनोट कैसे करते हैं, कोण होता क्या, देखो दो रेखाओं से घिरी, दो रेखाओं के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण। और इसमें आप ये भी बोलते हैं यदि दो किरणों का, यदि दो किरण एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष से निकले या एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकले तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कोण बोल देते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है जब दो किरणें एक ही अंता बिंदु से प्रारंभ होती हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखो आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो है दोस्तों, ये आपका ये और ये आपका क्या, बी। ओके, ये ए बी क्या है, इसके एक बिंदु और दो बिंदु है, क्योंकि ये क्या है, रेखाखंड या किरण। अब ये कह रहा है किरण है, क्योंकि इधर हम करते हैं दोस्तों किरण, क्योंकि इसको चाहे जितना वो है उसको चाहे, ये कह रहा है
कि जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती है, तब दोस्तों दो किरण आप कैसे कर सकते हो? इसी के ऊपर तो कर नहीं सकते एक किरण, इसी के ऊपर करोगे तो एक किरण तो इसी में आ जाएगा ना। कह रहा है जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हमको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। देखो अब आपको दो किरण दिखाना है, तो आप दो किरण कैसे दिखा सकते हो? देखो कोई ना कोई आप झुकाव दोगे। किरण बोलते हैं एक पॉइंट निश्चित हो, एक पॉइंट अनिश्चित हो, मतलब दूरी तक बढ़ा सके। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण। क्लास में पढ़ेंगे दो रेखाओं के झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कोण। ये भी बोलो, लेकिन अब नया डेफिनेशन जाओ दोस्तों। इसको मानो ये, इसको मानो बी, इसको मानो क्या? सी। ओके, ये हो गया आपका। अब ये कह रहा है दो रेखा के बीच के दो किरणें यदि एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण। अब ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कोण। ओके, तो आप डिफिनीशन में क्या लिखोगे दोस्तों? इसको मैं थोड़ा दूरी पे बना दे रहा हूं, उधर साइड में बनाऊंगा, उसके पहले आप लोग डिफिनीशन लिख लो। कोण का डिफिनीशन लिख लो। यदि दो किरणें, इसमें लिखो दोस्तों, यदि दो किरणें, इसको किरण क्यों बोला गया दोस्तों? क्योंकि उसका अंतर बिंदु रखे और जो एक छोर हो वो जितना मन कहे उतना दूरी तक हम बढ़ा सकते हैं। यदि दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से निकले, यदि दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से निकले तो उनके बीच जो झुकाव होता है, तो उनके बीच जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से निकले तो उनके बीच जो झुकाव होता है। अपनी भाषा में दोस्तों लिखो डिफिनीशन, जो भी परिभाषा लिखना है अपनी भाषा में लिखो तो वो बहुत अच्छा रहता है। देखो क्या है, यदि दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से निकले तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोण बोलते हैं। उसे हम कोण कहते हैं। देखो दोस्तों, कोण को हम प्रदर्शित किस तरह करेंगे ये भी देखो। यही कह रहा है दोस्तों, ये हो गया। आप इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। ये किरण, ये एक किरण ए बी और एक किरण बी ए सी। ओके, इनके बीच जो ये दोस्तों ये झुकाव है, दो उंगली है, दो उंगली, तो अपनी ये भुजा क्या है? निश्चित है। ये छोटे बच्चे हैं तो छोटी होती है, बड़े हो जाते हैं तो ये उंगलियां क्या होती है? बड़ी होती है। तो इनके दो बीच जो ये झुकाव बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं। अब इसमें क्या हो गया आपका? ये कोण। दोस्तों कोण को हम लिखते कैसे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, कोण को हम लिखेंगे कैसे? इस चैप्टर में आपको कोण को लिखना जरूरी है। देखो अब इसमें हम लिखेंगे, ये लिखा है आपका कोण, तो आप ऐसे लिखोगे इसको कोण। आप कोण ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसमें ज्यादा प्रोसेस से लिखोगे तो देखो मैं प्रदर्शित करना है कोण, इसको आप लिखोगे तो कोण बी ए सी। इसमें क्या है दोस्तों, जब आपको इसको प्रदर्शित करना है कोण बी ए सी, इसका मतलब जो भी है आप चाहे यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां स्टार्ट करो, जहां पे कोण झुका हुआ है वो अक्षर जो है, वो वर्ड जो है, वो व्यंजक जो है वो कहां पे रहेगा? बीच में रहेगा। ओके, तो आप इसे लिखोगे कोण बी ए सी, या कोण या कोण सी ए बी। ओके, आप इसको कोण बी ए सी या कोण सी ए बी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, और इसका जो आसान तरीका है, बार बार क्या आप कोण कोण लिखोगे? नहीं, ये जो आपको एंगल दिख रहा है इसी एंगल का एक हम बनाते हैं प्रतीक। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, कोण, या इस तरह लिखेंगे, या कोण
कोण, इसको हम लिखेंगे कोण, कोण का प्रतीक बनाएंगे दोस्तों, कोण BAC या एंगल CAB। ओके, ये दोस्तों है। इस तरह हम इस कोण को कैसे लिखेंगे, BAC, मतलब इसको आप यहां से स्टार्ट करो, लेकिन जो जहां पे झुका हुआ है वो वर्ड कहां होना चाहिए, बीच में, और ये हो जाना चाहिए। आप यहां से स्टार्ट करो तब भी क्या हो जाना चाहिए, बीच में। तो इसको लिखते हैं कोण BAC या कोण CAB या कोण BAC या कोण एंगल CAB। तो आपको बार बार कोण नहीं लिखना है, आपको ये प्रतीक लगाना है, क्या करना है दोस्तों, लिखना है। ओके, इसके पहले क्या है, अगर हम इसको मान ले रहे हैं कि ये CAB, कोण CAB का वैल्यू कितना है, x, मान लिया इसको मान ले यक्स। इसको दोस्तों हम यक्स भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, बी भी, जो मन आप वो मान सकते हो। ओके, लेकिन जो भुजा हो उसको नहीं मान सकते केवल। तो आप इसको शार्ट में इसको इस तरह लिखे, तो आप यहां इसको क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे एंगल BAC बराबर एंगल एक्स, क्योंकि इन तीनों की भुजा, ये जो कोण है दोस्तों, ये एक्स के बराबर है कि नहीं है, दिख रहा है ना, क्योंकि एंगल एंगल BAC बराबर एंगल एक्स। ओके, जो आपका ये रहेगा वही आपका एंगल एक्स भी रहेगा। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि हम आप और एंगल को कैसे डिनोट करेंगे। ओके दोस्तों, आप इसको कोण को अगर लिख चुके हैं तो आगे मैं और कुछ पढ़ाऊं। ओके, कोण के प्रकार पढ़ा दूं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, आप इसको लिख लो, फिर मैं मिटा दे रहा हूं। ओके दोस्तों, यदि दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से निकले तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं कोण। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसके बाद जो आगे आगे है मैं उसको कर रहा हूं, मिटा दें। इसमें दोस्तों और एक दो पॉइंट है, उसको भी जान लो। कोण के बाद इसमें क्या जानना है दोस्तों आपको, यह तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु। देखो संरेख बिंदु क्या है दोस्तों, इसमें डाल लो संरेख बिंदु। संरेख बिंदु में दोस्तों क्या है, संरेख बिंदु इसमें कह रहा है दोस्तों, आप जब संरेख बिंदु, आपको इसमें क्वेश्चन में आएगा कभी कभी कि आप इसको सिद्ध कीजिए क्या हम संरेख हैं, क्या करें, संरेख है। तो इसमें लिखो यद यद तीन या, दोस्तों क्या है, अगर कोई रेखा है, कोई रेखाखंड है, तो उसमें बिंदु कितने होते हैं, बिंदुओं से बन के ही क्या बनता है आपका, रेखा बनता है ना। सभी बिंदुओं को सट सट के क्या बना देते हैं हम, रेखा। तो ये कह रहा है यदि तीन या अधिक बिंदु, मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु, अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित तो हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ये भी आपको आना इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। इसमें दूसरा क्या है दोस्तों, यदि या तीन से अधिक बिंदु ना स्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संरेख असंरेख बिंदु।
यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसे हम बोल देते हैं क्या, आसन रेख बिंदु। ये भी लिख सकते हो, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसे आसनरेख बिंदु कहते हैं, उसे आसनरेख बिंदु कहते हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आसन रेख बिंदु कहते हैं। ओके दोस्तों, आप इस दोनों को भी नोट कर लीजिए। ओके, क्या दोस्तों इस चैप्टर में अगर नियम को नहीं जानेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन के सवाल को लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसलिए इस सब नियम को जानना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें कुछ डिफिनीशन है, इसके बाद कोण के प्रकार पढ़ लेते हैं। ओके, मिटा दो दोस्तों इसको। आप एक चीज मैं फिर बोल दे रहा हूं कि यदि आप इसमें क्वेश्चन को अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन को अगर आप इसमें नियम को नहीं जान रहे हैं तो फिर क्वेश्चन करना बहुत दिक्कत ही हो जाएगा। तो नियम को भी जानना क्या है, जरूरी है दोस्तों। एक मिनट, ओके दोस्तों, इसमें क्या है, आपको पढ़ना है न्यून कोण, इसमें पढ़ना है कोण के प्रकार। आप इसमें हेडिंग डालो कोण के प्रकार, हेडिंग केवल डाल लेना है आपको, क्या, कोण के दोस्तों। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, न्यून कोण क्या है, सम कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋज कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, प्रवर्ती कोण क्या है, सब पढ़े होंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, उसको भी आप जानना जरूरी है। ओके, तो कोण के प्रकार आप जानते हो, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोण। जैसे सूर्य की प्रकाश, तो सूर्य के जो प्रकाश होते हैं दोस्तों, अगर सूर्य से निकलते हैं तो सूर्य तो स्थिर है। जब सूर्य के प्रकाश निकलते हैं दोस्तों तो क्या एक ही किरण निकलता, नहीं, कई सारे किरणें निकलते हैं। तो कई सारे, देखो अगर ये सूर्य बना दोस्तों, ये सूर्य, अगर यहां से किरणें आ रही दोस्तों तो क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से इन दोनों के बीच कुछ भी कोण जो बन रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो कोण ही बन रहा है। इसलिए दो किरणों के या दो किरणें एक ही चीज से स्टार्ट हो रही है, एक ही चीज से निकल रही है या एक ही बिंदु से निकल रही है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उनके बीच के जो झुकाव होते हैं उसे हम कोण बोलते हैं। इसी तरह कोण के प्रकार है दोस्तों। पहले कोण के प्रकार में सबसे छोटा कोण डालिए, क्या, न्यून कोण। न्यून कोण, आप न्यून कोण में क्या लिख सकते हो, देखो कोण तो आप जानते हैं, अब इसमें आप लिखिए न्यून कोण वह कोण है जो 0 अंश से कम, बड़ा और 90, आप लोग ये भी जानते हैं ना कि कोण कितने अंश के होते हैं, लास्ट में 360। देखो दोस्तों, अगर ये वृत्त हम एक बना दे रहे हैं तो ये वृत्त कितने अंश का बनता है, ये 360 का। इसके पहले हमने दोस्तों दो चर वाले रेखिक समीकरण बताए हैं। ओके, पता है ना, दो चर वाले रेखिक समीकरण में यूक्लिड दो चर वाले रेखिक समीकरण में हमने कार्तीय तल बनाया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। आप वहां से अगर पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको ये पता हो जाएगा कि कोण कितने अंश के होते हैं दोस्तों। यहां से ये बना 90, ये 90, ये 90 और ये क्या हो जाते हैं 90 अंश। तो 90 अंश के बन रहे हैं तो टोटल क्या बन जा रहा है, एक वृत्त का निर्माण करेगा। अब इस टोटल को मिला के क्या हो जाएगा, एक वृत्त। और जो ये वृत्त होते हैं दोस्तों वो कितने अंश के होते हैं, 360 अंश के होते हैं। ओके, तो इसको आगे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसमें पहले आप डालो न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है ये भी जान लो। न्यून कोण
न्यून कोण वह कोण है, आप इसको डाल लिखोगे न्यून कोण वह कोण है, न्यून कोण वह कोण है जो 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो। न्यून कोण वह कोण है जो, न्यून कोण वह कोण है जो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ओके, इसमें हमने ये चर्चा कर दिया दोस्तों, न्यून कोण वह कोण है जो 0 से अधिक 90 से कम हो, उसे हम बोलते हैं क्या, न्यून कोण। इसका मतलब ये दोस्तों, माना कोई भी एंगल बना है, कोई भी एंगल बना है, वो आपका ये 0 अंश है, ये डिनोट कर रहा है 0 अंश। माना वह कोण जो न्यून कोण हम बना रहे हैं, वो कोण मान रहे हैं एक्स या थीटा या गामा या बीटा, आप इससे भी परिचित हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, वह कोण मैंने न्यून कोण वह कोण है जो 0 से अधिक, माना ये कोण थीटा है, तो थीटा क्या है, 0 से अधिक हो गया आपका। फिर कह रहा है 90 से कम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। इस संबंध को लिख लीजिए दोस्तों, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, देखो मैं फिर बोल दे रहा हूं। आपका 1 अंश का कोण है तो कौन सा कोण है, न्यून कोण है। आपका 89 अंश का अगर कोण है, कितने अंश का, आपका अगर उदाहरण में लिख सकते हो 1 अंश, 10 अंश, 40 अंश, 42 अंश, 79 अंश, 88 अंश, 89 अंश, ये सब जितने क्या है दोस्तों, ये सब आपके क्या है, न्यून कोण। मतलब 0 से अधिक हो, मतलब 1 2 3 4 6 8 10 15 20 25 40 50 33.5 33.8 33.6, माना आप लिख दे रहे हैं 33.5 अंश, तो ये क्या है, आपका न्यून कोण है। 89 अंश तक क्या है, न्यून कोण है। 89.5 अंश क्या है, न्यून कोण है। लेकिन 90 अंश हो जाता है तो न्यून कोण नहीं होता है। ओके, तो आप इसको भी लिख सकते हो क्या, 89.5 अंश, ये भी क्या है आपका, न्यून कोण ही है। ओके, तो न्यून कोण की डिफिनेशन में यहाँ पे लिख लो, न्यून कोण वह कोण है जो 0 से अधिक तथा 90 से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। आने वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। अब न्यून कोण में उदाहरण में आप एक भी और लिख सकते हो दोस्तों। माना अगर कोई कोण है ये आप इसको मानो वो, इसको मानो ये, इसको मानो बी। ओके, मान लिया कितने अंश का है, ये है 74 अंश का। ओके, बोलेगा 74 अंश का कौन सा कोण है, तो आप क्या बोलोगे, वो है न्यून कोण। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे एंगल ए वो बी बराबर कितना, 74 अंश, लिखोगे ना, एंगल ए ओ बी बराबर 74 अंश। ओके, आप इसको लिख लीजिए। अब इसमें आता है समकोण। इसमें आया क्या, इसको मिटा दो दोस्तों। समकोण, समकोण वह कोण है जिसका जिसका समकोण वह कोण है जो 90 अंश का, ठीक 90 अंश का हो, ना कम ना ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो इसमें हिडन डालो क्या दोस्तों, समकोण। समकोण, समकोण वह कोण है, समकोण वह कोण है समकोण वह कोण है जो 90 अंश का हो, जो ठीक 90 अंश का हो।
समकोण वह कोण है जो ठीक 90 अंश का हो, उसे समकोण कहते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दे रहा हूं लोगों को कि कोण वोण बनाना, आप लोग के पास प्रोटेक्टर होगा, चांदा होगा। मैं चांदा एक बार दिखा रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों इसमें क्या है, देखो ये प्रोटेक्टर, ये चांदा है। ओके, इस चांदा में आपको कोण बनाने के लिए जब भी बोला जाता था, आप क्लास 5, 6, 7 आपके अगर गुरुजी पढ़ाए होंगे दोस्तों, तो उसमें क्या देखो, यहां पे सीधे यहां से देखो, देखो 0 से लेके 180 कोण दे रखा है ना। आप लोग इसको ध्यान से देखो, ये दे रखा है 0 से लेके 180 तक। ओके, दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसमें 0 से लेके 180 तक दोस्तों दे रखा है। इसमें आपको अगर बोल दे रहा है 90 अंश का, तो आप यहां से लेके यहां तक एक कोण बनाते, फिर 90 आपको कहां दिखता है, ये दिख रहा है 90, तो आप ऐसी सीधी बना देते, तो क्या जाता था, समकोण हो जाता था। इसके बाद आपको बोला जाता 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, इधर नहीं बनाते थे, इधर से बनाते थे। ओके, तो ये क्या होते थे, ये आपके कोण बन के तैयार होते थे। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसी तरह आपको ये बोला जा रहा है कि समकोण वह कोण है जो ठीक 90 अंश का हो, उसे हम बोलते हैं समकोण। अब देखो दोस्तों, माना ये है समकोण का मतलब क्या हुआ, आप इसको सीधे करेंगे तो ये, इसको मानो ये, इसको मानो वो, इसको मानो बी। ओके, जो ये कोण होगा दोस्तों, ये कितने, ये निश्चित कर दिया है कि हम 90 से भाई कम नहीं हो सकते, 98.1 नहीं हो सकते, नहीं 89 पॉइंट मतलब 90, हाँ 89.9 नहीं हो सकते हम, उसमें 90 है तो 90 में रहूंगा। ओके, इसके कह रहा है 90.1 अंश भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा मुझसे। ओके, तो ये कह रहा है कि 90 अंश का समकोण वह कोण है जो ठीक 90 अंश का, उसे हम बोलते हैं समकोण। समकोण को आपको जब भी प्रदर्शित करना होगा तो दोस्तों, आप जब कोण को में जो प्रतीक बनाए तो उसमें आप सीधा ऐसे लगाएंगे, सीधा, तो इसको लिखेंगे ए वो बी, तो ये हो जाएगा आपका 90। ये नहीं कि आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो 90 अंश नहीं डिनोट किया जाएगा। समकोण अगर बोला है तो आप इस जो एंगल को दोस्तों, उसको आप ऐसे छोटा प्रतीक ऐसे सीधा रखिए, इसको लिखिए ए वो बी। ओके, आप इस तरह प्रतीक बनाएंगे समकोण के लिए। अब ये हो गया समकोण। एक आ रहा है क्या, अधिक कोण, क्या अधिक कोण, तो इसमें एक हेडिंग डालिए क्या, अधिक कोण। कोण का परिचय आज टोटल दोस्तों पढ़ लो, इसके बाद आ रहा है क्या, अधिक कोण। अधिक कोण क्या करेंगे, हेडिंग डालते हैं क्या, अधिक कोण। अब दोस्तों अधिक कोण का डिफिनेशन क्या कर दे सकते हैं, अधिक कोण वह कोण है, क्या, अधिक कोण वह कोण है अधिक कोण वह कोण है जो 90 अंश से अधिक 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से छोटा हो। अधिक कोण वह कोण है जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। इसमें क्या है, अधिक कोण वह कोण है जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब दोस्तों इसमें अधिक कोण कहते हैं इसे, इसको देखो क्या करना है, इसमें कह रहा है आपका कि 90 अंश से अधिक मतलब 90 अंश से अधिक हो, मतलब थीटा हो, मान लिया थीटा, थीटा ये प्रदर्शित कर रहा है कि आपका 90 से ये थीटा क्या है, बड़ा है, मतलब थीटा हो सकता है 95, 98, 100, 102, 120, 140, 179 हो सकता है। फिर कह रहा है कि तथा 180 अंश से छोटा हो, इसका मतलब क्या हो कि 180 अंश से, ये प्रदर्शित क्या कर रहा है दोस्तों, 90 से ये बड़ा है और ये थीटा, अगर मैं लिख रहा हूं,
आप लिखते नहीं दोस्तों क्लास 5-6 में, अगर 15 के तरफ ऐसे लिखा है 17 तो क्या करते थे आप, ये 17 बड़ा है किससे, 15 से, आप पढ़े होंगे ना। उसी तरह ये 3 आ गए तो 3 में आप देखो मैं 17 बड़ा है 15, इसके बाद नहीं दो 25। तो ये क्या कह रहा है 15 से बड़ा है 17 और 17 से बड़ा है क्या 25। उसी तरह 90 से बड़ा है थीटा, थीटा से बड़ा है 180। ओके दोस्तों, अब इसमें देखो उदाहरण के लिए आप इसको क्या लिखोगे, आप उदाहरण में क्या लिख सकते हो दोस्तों, उदाहरण में अधिक कोण को 102 अंश, 120 अंश, 145 अंश, 146.8% 8 अंश, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके क्या है अधिक कोण ही है। इसमें लिख दो 179.5 अंश, ये सब क्या है आपके अधिक कोण ही है। ओके, मतलब 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, वो कुछ भी हो पॉइंट में हो, वो सब क्या जाते हैं अधिक कोण हो जाते हैं। ओके, आपका एक कोण और बचा दोस्तों, कौन सा है, रिज कोण। ओके, रिज कोण, रिज कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं। ओके, इसमें लिखो, इसको मिटा दूं दोस्तों, मिटा दे रहा हूं। ओके, देखो दोस्तों, इसमें क्या है रिज कोण, आप रिज कोण या सरल कोण दो भी देख रहे हो दोस्तों, रिज कोण। इसमें क्या है, रिज कोण को रिज कोण या सरल कोण। ओके, रिज कोण वह कोण है जो, देखो रिज कोण को दो प्रकार से आप डिफिनेशन दे सकते हो, दो समकोण को मिलाने के बाद जो कोण मुझे प्राप्त होता है उसे हम रिज कोण बोल सकते हैं। दो समकोण, दो समकोण। अब देखो दोस्तों, मैं इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक समकोण ये है दोस्तों। ओके, अब एक समकोण इसी में और कर दो तो ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 90। तो ये लिख सकते ए, वो, बी और सी। तो इसमें क्या लिख सकते हो, देखो ओ बी क्या है, एक उभयनिष्ठ है। अब आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा, आसन्न कोण पढ़ाऊंगा, इसमें क्या दोस्तों देखो, रिज कोण या सरल कोण, ए ओ बी सी ये दी रखना। अब रिज कोण या सरल कोण, रिज कोण वह कोण है, दो समकोण को मिलाने पर जो मुझे कोण प्राप्त होता है उसे हम रिज कोण बोल सकते हैं। आप इसे बोल सकते हो रिज कोण, और इसको आप सरल कोण बोल सकते हो। लेकिन इसमें आप इसको जानो, ये टेक्निकल वर्ड, इसको थोड़ा टेक्निकल में जानो। और इसमें जो और नॉर्मल डिफिनेशन है वो क्या कह रहा है, रिज कोण वह कोण है जो ठीक 180 अंश का हो। तो क्या दो समकोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, रिज कोण, रिज कोण या सरल कोण, आप लिख लेना रिज कोण या सरल कोण। रिज कोण या सरल कोण, रिज कोण या सरल कोण वह कोण है जिसका जो ठीक 180 अंश का हो। रिज कोण वह कोण है, रिज कोण वह कोण है जो ठीक 180 अंश का हो, 180 अंश का हो तो उसे रिज कोण कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, रिज कोण या सरल कोण वह कोण है जो ठीक 180 अंश का, उसे हम क्या बोलते हैं रिज कोण। ये दोस्तों आपका क्या है, इसको मानो ये, इसको मानो बी, ये आपका क्या है रिज कोण। ओके, तो ये आपका क्या दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है दोस्तों रिज कोण। ये क्या है रिज कोण, ये रिज कोण जो ये दोस्तों इसका वैल्यू कितना है 180 अंश। मानो ये कोण क्या है थीटा इक्वल टू, ओके, तो ये आपका क्या हो जा रहा है रिज कोण। रिज कोण मतलब दो रेख ऐसी, रिज वह कोण जो ठीक 180 अंश का हो। आप जब 180 अंश का कोई खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सरल रेखा ही बनेगा। ओके दोस्तों, तो वो क्या जाता है रिज कोण। अब इसमें आ रहा है क्या प्रत्वर्ती कोण, इसको मिटा दो दोस्तों, मिटा दें।
देखो, एक आता है बृहद कोण। बृहद कोण वह कोण है जो 360 अंश का हो, उसे हम बोल देते हैं बृहद कोण। ओके, इसको बृहद कोण और परतवर्ती कोण ये भी लिख लो एक बार, मिटा दो इसको। सॉरी दोस्तों, एक आता है क्या, बृहद कोण। नहीं, इसमें लिखो परतवर्ती कोण। परतवर्ती कोण वह कोण, वह कोण जो 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, कम हो, उसे परतवर्ती कोण कहते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानना, परतवर्ती कोण कहते हैं। दोस्तों आपको परतवर्ती कोण निकालने की चर्चा है चैप्टर में, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 6.1 तो उसमें परतवर्ती कोण निकालने की चर्चा है। ओके, तो परतवर्ती कोण आप किसे बोलेंगे, मानो ये जो, ये क्या है, वो कह रहा है 180 से अधिक, तो ये 180 बना रहा है, नहीं ये बना रहा है। ओके, तो इसमें आप लिखो वो, ये और बी। ओके, इसको मानो ये, इसको मान लो क्या है, ये थीटा है, कितना है, थीटा। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 180 अंश से क्या हो, बड़ा हो, तो 180 अंश से बड़ा मान लिए क्या है दोस्तों, थीटा है। ये क्या है, इस कोण को आप मानो, इसको मानो क्या, ये है थीटा। तो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से कम, उसे क्या बोलते हैं, परतवर्ती कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, परतवर्ती कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, वो क्या हो जाता है, परतवर्ती कोण। अब मान लिया जाए कोई ये कोण आ गया, बोलेगा इसका परतवर्ती निकालो। आप माना ये कोण है आपका 20 अंश है, कितना, 20, कह रहा है इसका परतवर्ती कोण क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 360 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, 340। यह का परतवर्ती कोण कितना हो जाएगा, 340 अंश। ओके दोस्तों, ये इस तरह क्वेश्चन देगा आपको परतवर्ती कोण। इसके बाद एक बृहद कोण आता है। तो बृहद कोण वह कोण है, बृहद मतलब बृहद कोण वह कोण है जिसका जो ठीक 360 अंश का, उसे हम बोलते हैं बृहद कोण। आप इसको भी लिख लीजिए, एक जानने की वजह से आप लिख लीजिए इसको, बृहद कोण। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, बृहद कोण वह कोण है जो 360 अंश का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बृहद कोण। मैं लिखवा दे रहा हूं बृहद कोण को भी, बृहद कोण वह कोण जो 360 अंश का हो, 360 अंश का हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। वह कोण जो 360 अंश का हो उसे हम बृहद कोण कहते हैं, ना कम हो ना ज्यादा हो। ओके बात दोस्तों, हम इसमें पढ़ रहे हैं क्या, पूरक कोण और समपूरक कोण। ओके, पूरक कोण और समपूरक कोण, इसमें एक डालो, समपूरक कोण और पूरक कोण। पूरक को हम कोट पूरक भी बोलते हैं। ओके, मैं मिटा दे रहा हूं उसको। दोस्तों ये दोनों कोण क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको जानना भी जरूरी है। ओके, इसमें देखो क्या है दोस्तों, ये पूरक कोण, पूरक या कोट पूरक। ओके दोस्तों, आप इसको डालोगे पूरक या कोट पूरक कोण। ओके, पूरक या कोट पूरक, वह कोण, वह दो कोण
जिनका योग 90 अंश हो उसे हम बोल देते हैं क्या, पूरक कोण। दोस्तों ये है क्या, पूरक कोण। इसमें लिखोगे यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग का योग 90 अंश होता है, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल पे देखो, 90 अंश आपको दिखाना है ना, तो इसको मान लो ये, इसको मान लो वो, इसको मान लो बी। मान लिया दोस्तों, ये इसको मान लो सी। माना ये कोण कितने अंश का है, इस कोण को आप मान लो कितना, 40 का है, और जो ये कोण है ये कितना है, 50। तो इसमें लिख दो। इसको लिखोगे कैसे देखो दोस्तों, इसको जोड़ोगे कैसे, इसका एग्जांपल में लिखोगे। इसको पहले क्या लिखोगे, एंगल, एंगल बी वो सी, एंगल बी वो सी लिखोगे ना, बी वो सी प्लस एंगल सी वो ये, एंगल सी वो ये इक्वल कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50। तो आप क्या लिखोगे, एंगल बी वो सी प्लस एंगल सी वो ये इक्वल टू कितना लिखोगे, 90 अंश। दोस्तों ये इस प्रकार हम कोण को लिखेंगे। और दो या दो कोणों का योग का मतलब क्या, जोड़। 90 हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। दो कोण एंगल बी वो सी, एंगल सी वो बी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। ओके दोस्तों, कंप्लीट। यहाँ पे आप पहले से इसको लिख दीजिए, ये थोड़ा यहाँ पे लीजिए क्या, 90, और इसका मान आप रखिए कितना, 50, 40 प्लस 50 इक्वल टू क्या, 90। तो ये क्या, ये प्रूव हो रहा है कि जो दोनों कोण है वो क्या है, समपूरक कोण है। ओके, अब इसमें आता है समपूरक, ये पूरक है, इसके बाद आता है समपूरक। क्या, समपूरक। इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। ओके, मिटा दे, लिख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो को लॉन्ग हो सकती है, बट क्या टोटल एक ही वीडियो में अगर पूरे नियम आ जाते हैं दोस्तों तो वो बहुत बेहतरीन होगा। ओके, तो इसलिए मैं इस सभी वीडियो को बना दे रहा हूं। इसमें फिर क्या आ रहा है, कोट पूरक, समपूरक, यह आ रहा है समपूरक। ये क्या है दोस्तों, समपूरक है। समपूरक कोण, सनपूरक है, सनपूरक है, सनपूरक कोण। सम मतलब बराबर, पहले ही बोल रहा है, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश का हो, 180 अंश हो, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। आगे कहीं कहीं संपूरक कोण लिखा रहता है, कहीं कहीं संपूरक कोण लिखा रहता है। ओके दोस्तों, संपूरक कोण कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, अब दो बिया, ये माना ये कोई कोण है, ओके, और ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका वो है। ओके, कह रहा है कि ये कोण, माना ये कोण कितना है, कुछ भी मान लो आप प्रूव करने के लिए, इसको मान लो 80 अंश और इसको मान लो कितना, 100 अंश। ओके, तो ये कह रहा है इन दोनों कोण को आपको यहाँ पे x और y भी दे सकता है। इसको मानो आप x इक्वल टू कितना, 80 और y इक्वल टू कितना, 100। ओके, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों कोण को जोड़ो। उदाहरण में दे रहा हूं दोस्तों, इसको एग्जाम्पल में दे रहा हूं संपूरक कोण का। ओके, तो आप इसको क्या लिखोगे, एंगल बी वो सी, इससे आप कोण लिखना भी जान जाओगे, बी वो सी प्लस एंगल सी वो बी या ए वो सी, आपका जो मन वो लिखिए। एंगल आप ये लिखिए ए वो सी
इक्वल टू कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, तो क्या हो जाए संपूरक कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल BOC, एंगल BOC कितना दे रखा है 80 अंश, जो है क्या एंगल X प्लस एंगल Y बराबर कितना 180 अंश। देखो इसको हमने इस एंगल BOC को क्या माना है X और एंगल AOC को हमने क्या माना है Y। हो गया दोस्तों। तो एंगल X का वैल्यू कितना है 80, कितना है 80 और प्लस 100 अंश। ओके, ये बराबर किसके हो जाएगा 180 अंश। आप दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन लगाएंगे कोण के। ओके, आप इसको भी नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को जरूर नोट कीजिएगा। ओके दोस्तों, इसमें और कुछ कोड है, जो कोड दोस्तों उसको मैं अगले पार्ट में बना के उसके साथ एक्सरसाइज को भी करूंगा। ओके, उसमें कुछ दो तीन कोड छोटे हैं दोस्तों, उस कोड को बताऊंगा और उस एक्सरसाइज को करूंगा। ओके दोस्तों, जब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मेरे इस चैनल पे पहली बार आए तो ये मत देखिए दोस्तों। मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि वीडियो बहुत लॉन्ग है, वीडियो तो लॉन्ग हो ही सकता है दोस्तों, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। ओके, तो आप अगर चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं ऐसे वीडियो पाने के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।